नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, गृह मंत्रालय ने कल कोविड-19 महामारी की निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश 1 से 28 फरवरी के लिए जारी किए गए हैं। एक रिपोर्ट। ये दिशा निर्देश पिछले 4 महीने से कोविड महामारी से लड़ाई में उपलब्धि को और सुदृढ़ बनाने के लिए जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार महामारी पर पूरी तरह काबू पाने तक सावधानी बरतने और निगरानी, नियंत्रण तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए छोटे स्तर पर सावधानीपूर्वक कंटेनमेंट जोन बना सकेंगे। स्थानीय स्तर पर पुलिस और नगर निगम अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा अथवा नहीं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगी कि लोग मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना होगा। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं को अधिकतम 50% क्षमता के साथ पहले ही अनुमति दी गई है। निर्देश के अनुसार अब संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इस तरह के आयोजनों में लोगों की संख्या निर्धारित की जा सकेगी। सिनेमा हॉल और थिएटरों में 50% सीटिंग क्षमता के साथ गतिविधियों की अनुमति पहले ही दे दी गई थी, अब उन्हें और अधिक सीटिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से सूचना और प्रसारण मंत्रालय संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब स्विमिंग पूल में सबको जाने की अनुमति होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से युवा कार्य और खेल मंत्रालय संशोधित दिशा निर्देश जारी करेगा। बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी हॉल की पहले से ही अनुमति थी, लेकिन अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसके लिए वाणिज्य विभाग संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य जारी है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 20,29,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। भारत ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। सरकार की समय रहते कार्रवाई और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने से कोरोना के दैनिक मामले लगातार घट रहे हैं। इससे कोरोना से हुई मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आई है। कोरोना वायरस के सामने आने के 8 महीने बाद संक्रमण से प्रतिदिन की मृत्यु दर घटकर 120 से भी कम रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,99,299 लोगों का टीकाकरण किया गया है। नई दिल्ली में अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कोविड का टीका लगवाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। श्रोताओं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी का प्रचार प्रसार करने और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 कोविड के टीके के विकास के लिए जाना जाएगा और दुनिया के सामने इस साल की चुनौती सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को टीके लगाने की होगी। श्रोताओं, देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96% से अधिक हो गई है। एक दिन में 13,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1,03,59,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड से प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से घट रही है। इस समय 1,76,000 मरीज हैं, जो कुल मामलों का केवल 1.65% है। वहीं श्रोताओं, राज्य में भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। प्रदेश में कल 144 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। कल तक 14,690 लोगों को टीके लगाए गए हैं। इस बीच कल देर शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कल 85 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 96 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं।
जिसके बाद राज्य में अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 95,826 हो गई है, जिनमें से 91,419 लोग ठीक होकर घरों को जा चुके हैं। वहीं श्रोताओं, देहरादून जिले के विभिन्न स्थानों पर कल आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट किए गए। इनमें आशा रोहड़ी, कुल्हाल चेकपोस्ट, एयरपोर्ट, आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन को मिलाकर 555 लोगों के टेस्ट किए गए। इनमें से 5 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। धमीजा नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर धमीजा, इस समय जहां ज्यादातर लोग इस टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा तबका भी है जो अभी भी संशय में है। ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे? ये ऐसा देखा गया है, दूसरे वैक्सीन में भी देखा गया है कि कुछ लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन जो हमारा सोशल मीडिया से और दूसरे तरीके से चलता है, उसके बहकावे में आके कुछ लोगों के मन में संशय जरूर होगी। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी किसी चीज की चिंता मत करें। वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल्स, मॉनिटरिंग, एनालिसिस और रेगुलेटरी रिव्यूज के बाद में अप्रूव की गई हैं, और इसमें बड़े रिगरसली स्क्रूटनी हुई है, और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो एक्सपर्ट्स की कमेटी है उन्होंने इसको देखा है, और उसके बाद ही ये अप्रूवल मिला है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हम देखें तो कंट्रोल, एपिडेमिक के कंट्रोल पे बहुत फर्क पड़ता है, और डिजीज के स्प्रेड पे भी बहुत फर्क पड़ता है अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएं तो। अगर आप रिस्क और बेनिफिट देखें तो रिस्क जो है ना लगवाने का बहुत ज्यादा है। अगर आपको बीमारी हो गई तो फिर सीरियस भी हो सकती है, चाहे वो 1% या 2% हो, तो जान भी जा सकती है। तो अपनी जान के लिए सबसे पहले टीका जरूर लगाएं, और फिर सोसाइटी की रक्षा के लिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए ही प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए टीका लगाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम हर्ड इम्यूनिटी के लिए सब लोग जो है, जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं, टीका लगवाएं, ताकि जो बचे हुए लोग हैं उनकी भी हम सुरक्षा कर पाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर धमीजा, कोरोना की वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा है, इंसानों को नहीं है। और डॉक्टर धमीजा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो 2 वैक्सीन इस समय लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों वैक्सीन की डोज में क्या कुछ अंतर है या एक ही डोज है? ये दोनों 2 डोजेज वाली हैं। पहली डोज 0 डे पे, और सेकेंड डोज 4 वीक्स के बाद। तो इन दोनों का जो है जो डोजेज शेड्यूल है वो सेम है बिल्कुल, और दूसरी डोज भी लगवानी बहुत जरूरी है। और ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट ये है कि पहली डोज लगवाएं और सेकेंड डोज लगवाएं, कंप्लीट करें दोनों डोजेज, और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद ही इसका इफेक्ट आना शुरू होता है, और सब जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो भी जारी रखें। सो इसमें दोनों की सेफ्टी भी देखी गई है, और जो कोवैक्सीन जो है वो बिल्कुल किल्ड वायरस है, उससे कभी कोरोना नहीं हो सकता है। वो कोरोना को बचाने के लिए है, उससे कोरोना के वायरस को खतरा है, ना कि हमें खतरा है। कोविशील्ड भी जो है वो एक जेनेटिक वैक्सीन है। जेनेटिक तो क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है, और वो एक हार्मलेस वायरस जो है, एडिनो वायरस जो है, उसके थ्रू हमारे जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, और वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करती है प्रोटीन बनाने के लिए और फिर एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो दोनों ही सेफ्टी देखी गई है, और हजारों की तादाद में आपने देखा है कि ट्रायल्स हुए हैं, और ये कोवैक्सीन भी पिछले 4 दिनों में भी हजारों लोगों को लग चुकी है। तो इसमें सेफ्टी में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी, जैसा कि डॉक्टर धमीजा बता रहे हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, और ये वैक्सीन हमारी सुरक्षा के लिए है, और पूरी तरह से ये टेस्टेड है, और निश्चित तौर पर ये वैक्सीन कोरोना से हमारी रक्षा करेगी। और डॉक्टर धमीजा, ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई बार लोग जब टीकाकरण करवाते हैं तो किसी अन्य कारण से भी, क्योंकि हर चीज का कारण वैक्सीनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो उसको भी लोग इससे रिलेट कर देते हैं टीकाकरण से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, टीके की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि पहले प्री एग्जिस्टिंग किसी को इलनेस है, और उस वजह से किसी को इन्फेक्शन हो, दूसरी हो गई, या बुखार हो गया, या कुछ और हो गया। लेकिन वैक्सीन की वजह से ऐसा नहीं होने वाला है, कि वैक्सीन तो एक डेड वायरस है जी। वो हमारी बॉडी में जो जाएगा तो बॉडी उसको फौरन बॉडी समझ के अपनी प्रोटेक्शन बनाएगी, जबकि एक्चुअल जो वायरस का अगर अटैक होता है तो उसमें वो प्रोटेक्शन काम आती है। तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। जितने भी सोशल मीडिया में या दूसरे प्रोपोगेंडा हैं जो ये बताते हैं कि इसे ये प्रोडक्ट है या उससे कुछ नुकसान हो सकता है, ये सब
फेक न्यूज हैं, ये इनसे बचना चाहिए, रिफ्रेन होना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक वेल नोन फिनोमेना है और 90 देशों में एक्चुअली ये देखा गया है। और WHO ने भी इसको डिफाइन किया है कि वर्ल्ड के 10 मोस्ट जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है, उनमें से एक वैक्सीन हेजिटेंसी भी है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को हम इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि ये डिले इन एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। वैक्सीन अवेलेबल है आपको, अगर आप डिले करते हैं उसको लेने में या रिफ्यूज करते हैं तो उसको वैक्सीन हेजिटेंसी बोलते हैं। और ये बड़ी कम्प्लेक्स स्पेसिफिक चीज है, वो वेरी करती है टाइम प्लेस और अलग अलग वैक्सीन से। पोलियो वैक्सीन के टाइम पे भी शुरुआत में अर्ली 2000 में कुछ हमारे देश में भी कुछ प्रदेशों में ऐसा देखा गया था कि वैक्सीन की प्रति लोगों की थोड़ी हेजिटेंसी है, बट बाद में लोग सरकार की प्रयासों से ये बहुत सफल अभियान रहा और ऐसा मुझे लगता है कि कोविड-19 में भी यही होगा। और मैं आपकी श्रोताओं को ये अपील करना चाहता हूँ कि इसके आगे आएं और ये इसमें हम सब लोगों को भागीदारी लेनी चाहिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए बिटवीन डॉक्टर्स हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर है और सिविल सोसाइटी। हम सब ये जो है मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन को डिस्पेल करें और फ्रंट लाइन पे आके खुद भी इंजेक्शन लगवाएं और औरों के लिए भी रोल मॉडल बने। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर धमीजा, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि वैक्सीन हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस समय ऐतिहासिक कदम उठाए हैं सरकार ने, वो हम सब लोगों के लिए हैं। जो वैक्सीन लेके आए हैं, दोनों वैक्सीन इंडिजीनियस हैं, हमारे देश में निर्मित हैं, दोनों कॉस्ट इफेक्टिव हैं, दोनों सेफ हैं, दोनों इफेक्टिव हैं। और हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम आएं और खुद भी टीका लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। डॉक्टर धमीजा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।